तो नाव से गए सर, पूरा जैकेट वगैरह पहन के बहुत बढ़िया विजुअल है। आप जानते ही हम तो सब जगह जाते रहते हैं। आज तो दरभंगा इलाके का और कुछ मधुबनी इलाके का, वो सबका तो एरियल भी किया, लेकिन कुशेश्वर स्थान में तो जा करके उसका जानते हैं। कुशेश्वर स्थान पश्चिमी और पूर्वी 2 ब्लॉक है, तो उस एरिया का तो बहुत ज्यादा रहता है, 6 महीना पानी से प्रभावित रहता है। तो हम लोग तो एरियली देखते रहे इस बार, लेकिन मेरी इच्छा थी कि नहीं जाकर के हम जरा नीचे देखेंगे, और फिर सब जगह देख लिया चारों तरफ की स्थिति, और वहाँ पर पूरी जानकारी भी ले ली। सब लोगों को जो भी रिलीफ के लिए मिलना चाहिए मदद, वो मदद मिल रही है। कुछ जगह पर हम जाकर के ये भी देखे जहाँ पर लोगों को रखा गया है, और उन लोगों को रखने का इंतजाम, भोजन का इंतजाम अनेक जगहों पर है, और घरों में सब तरह का इंतजाम दिया जा रहा है। और फिर जो कुछ भी बाकी जितने प्रभावित परिवार हैं उनको भी जो दिया जाता है, हर प्रभावित परिवार को 6,000 रुपया, वो भी बहुत बड़े पैमाने पर किया गया है। ये सब चीज़ के बारे में और पूरे दरभंगा जिले के बारे में भी पूरा आकलन किया। तो वही हम देखने गए थे, उसी को देख करके पूरे तौर पर हम लौट करके आए और वहाँ की स्थिति भी की। तो बीच में थोड़ा पानी कम होने लगा था, लेकिन फिर अब नहीं, कई जगहों पर पानी घटा है, लेकिन कुछ जगहों पर तो जो स्थिति है ना कि एक बार पानी अंदर घुस जाता है तो फिर उसको तो जल्दी निकलना नहीं, थोड़ा सा स्तर नीचे होता है तो पानी चला आता है। और जहाँ की बात हम कह रहे हैं वहाँ पर तो आपको बता ही दिए, साल में 6 महीना पानी से प्रभावित रहता है। और वो 3 जो नदियाँ हैं उसके एम्बैंकमेंट की बात हम लोग सोचे हुए हैं, उससे उस इलाके का थोड़ा बहुत राहत मिलेगी। तो ये सब इस पर काम चल रहा है, उस पर भी बात हो गई है, ये करेंगे। और इसलिए ऊपर से तो देखते ही हैं, और कई बार वहाँ जाने का मौका मिला है कार्यक्रमों में, लेकिन इस बार हम जानबूझ करके वहाँ देखने गए थे। तो जो कुछ भी स्पॉट पर हो सकता है उसके बारे में भी पूरे इनके डिपार्टमेंट जल संसाधन विभाग उसके लिए लगा हुआ है, और हम समझते हैं कुछ दिन में इस काम को ये लोग कर देंगे। तो इसी के लिए गए थे। थोड़ा सा सवाल सर, प्रधानमंत्री की तरफ से कोई जवाब आया या नहीं सर? वो भी जो आप लोगों ने कौन चीज़ का जातीय जनगणना नहीं, अभी तो कुछ बात नहीं आई है। हम लोगों ने तो अभी सारी बात कही थी, और आप लोगों से 2 बार बात हो चुकी है, तो दे ही दिया है। निर्णय तो उन लोगों को लेना है, लेकिन उसके बारे में क्या निर्णय लेंगे इसके बारे में तो अभी कोई जानकारी नहीं। कब तक इंतजार करेंगे? इंतजार कर ही रहे हैं, अभी शुरू थोड़ी हुआ जनगणना, अभी जनगणना प्रारंभ कहाँ हुआ। थोड़ा सा सवाल है, विपक्ष भी जनगणना प्रारंभ हो तो जातिगत जनगणना हो, ये हम लोगों का इस मामले में सुझाव है, और जो सब लोगों की भावना है। और आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि पूरे देश के हर प्रांत में ये बात है। थोड़ा सा सवाल है, विपक्ष ने उठाया है कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद रोजगार को लेकर अब समस्याएं शुरू हो गई हैं, कई सारे लोग जो है बेरोजगार भी हुए हैं। नहीं, देखिए, तो ये जो कोरोना के कारण जो दुनिया भर की स्थिति है सबको मालूम है। राज्य में भी जो भी स्थिति हुई, आप जानते हैं कितना काम रेस्ट्रिक्टेड था, और अब तो आप जान रहे हैं कि बिहार में हम लोगों ने 25 के बाद सब चीज़ को खोल दिया, और हर तरह का लोगों को सुझाव भी दिया है, नियंत्रण भी कहने का कि भाई किसी भी चीज़ को ज़्यादा भीड़ मत इकट्ठा करिए, सारी बातें कही जा रही है। लेकिन जो स्थिति है तो इस बात को तो जान ही रहे हैं, इसमें तो लोगों की कितनी मृत्यु हुई है, कितने लोग प्रभावित रहे हैं, इस बात को जानते ही हैं। तो जब किसी भी काम अवरुद्ध होगा तो स्वाभाविक रूप से कई प्रकार का नुकसान होता है, तो नुकसान तो हो ही रहा है। और पिछले 1.5 वर्ष से भी ज़्यादा समय से ये चल रहा है, और दुनिया के दूसरे राज्यों में तो और पहले, यानी इसलिए इसका नाम तो कोविड-19 नाम दिया गया है। हम लोगों के यहाँ तो 20 में असर आया है, लेकिन कोविड-19 इसका नाम है, 19 से ही शुरू हो गया। तो इसके लिए कई प्रकार की कठिनाइयाँ तो हुई हैं, लेकिन किस तरह से लोगों को और राहत दिया जाए, किस तरह से लोगों को काम मिले, तो इस सब के लिए तो काम हो ही रहा है, ये सब काम किया ही जा रहा है। लोकतंत्र की धरोहर अशोक स्तंभ जो है वैशाली में है, वो पिछले काफी दिनों से जलमग्न है, और वो धराशायी होने की स्थिति में आ गया है। उसके लिए कहाँ के बारे में वैशाली नहीं, उसका सब चीज को सब लोगों को कहा हुआ है, एक एक चीज को देखने के लिए। नहीं, एक एक जगह जहाँ कहीं भी जो स्थिति हुई है उस पर पूरे तौर पर जल संसाधन भी, आपदा प्रबंधन भी, और पूरा प्रशासन सब लगा हुआ है। तो ये तो है, दुखद तो है, अनेक जगहों पर हुआ ही है। और अभी तो मान लीजिए कि अब ये इस महीने का अंत हो रहा है, लेकिन 1 महीना तो अभी और है जो खतरनाक स्थिति होती है। तो इसमें हर समय अलर्ट रहना है, और जो भी प्रभावित हैं उनकी सहायता का प्रयास करना है।
ये सब तो करेंगे। सर स्कूल खोलने की सूरत में बच्चों को कैसे बचाएंगे सर कोविड से? सुशील मोदी जी पटना तो क्या ही जा रहा है, सब तरह की बात हो रही है। नहीं, कोविड के देखिए, कोविड के लिए तो देश भर में इसके लिए प्रयास हो रहा है, ऐसा नहीं सब कुछ। सुशील मोदी जी आपके बेहद करीबी मित्र पटना आए हुए सर। आज 2012 में उन्होंने पहली बार कहा था कि आप पीएम मटेरियल है, लेकिन आज सवाल किया फिर वही सवाल अरे उठने सब लगा। फालतू चीज, देखिए इसकी चर्चा मत करिए। उन्होंने सर ये सब पार्टी का मीटिंग होता है तो लोगों को जो मन में आता है बोलता रहता है। हम लोग की जो पार्टी की मीटिंग थी इसी के लिए थी। पार्टी की मीटिंग का दूसरा काम था जी, अध्यक्ष का निर्वाचन, उसको पूरे तरह तो उसकी पुष्टि, और भी पार्टी के संविधान में कुछ हम लोगों ने संशोधन किया, उसके बारे में बातचीत, और फिर जो अभी बात जो कर रहे हैं